हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने डेफिनेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड कि हिंदी में यदि मैं बात करूं तो इसका होता है कंपोनेंट को बोला जाता है घटक। जो एग्रीगेट डिमांड है समग्र मांग, और हिंदी में ले लो आप समग्र मांग, ठीक है ना, दोनों ही वर्ड में है। तो इसके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों ही जो बोर्ड के हैं बच्चे वो यहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो एग्रीगेट का मतलब होता है वो होता है समग्र मांग, और एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है समग्र पूर्ति। तो हमने कल समग्र मांग की परिभाषा पढ़ ली थी, एग्रीगेट डिमांड की जो डेफिनेशन थी हमने पढ़ ली थी। और आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे हम कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, मींस होता है घटक। समग्र मांग के घटक कौन कौन से हैं, तो आइए डिस्कशन करते हैं। प्रीवियस वीडियो यदि आपने नहीं देखी है कि एग्रीगेट डिमांड होता क्या है, वहां पे मैंने शेड्यूल और ग्राफ दोनों बता रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज आई बटन में आपको दिख रहा होगा, वहां से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आइए डिस्कशन करते हैं कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड के बारे में, ठीक है। तो देखिए सबसे जो पहला आता है हमारा, वो हम बात करेंगे एग्रीगेट ऑफ कंपोनेंट ऑफ उसको, तो आता है हमारा क्लोज्ड इकोनॉमी में, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी होती क्या है, देखिए क्लोज्ड इकोनॉमी का कहने मतलब इसके पीछे थोड़ा सा रीजन है, थोड़ा सा बताऊंगा, ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि आने वाले चैप्टर में वो भी हम डिस्कशन करेंगे जब हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे। तो ये क्लोज्ड इकोनॉमी की कहानी क्या थी, क्लोज्ड इकोनॉमी कहानी थी बिफोर द 1991 ऑफ अ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। जो नया इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, नई आर्थिक नीति आई थी, उसके तहत उससे पहले जो हमारी अर्थव्यवस्था थी, इकोनॉमिक बोला जाता है हिंदी में अर्थव्यवस्था, तो जो अर्थव्यवस्था थी वो हमारी कैसी थी, क्लोज थी, मतलब बंद अर्थव्यवस्था थी हमारी। तो बंद अर्थव्यवस्था में होता क्या था, बंद का मतलब क्या कहने का मतलब, बंद का कहने का मतलब था हमारा जहाँ पे सिर्फ दो ही टर्मिनोलॉजी यूज होती थी। अब यहाँ से मैं कंपोनेंट आपको बता रहा हूँ, एडी बराबर, एडी के कंपोनेंट पढ़ने तो होता है हमारा सी प्लस आई। सी फॉर यहाँ पे हो जाएगा आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर, EXPENDITUR, ठीक है, एक्सपेंडिचर। सेम है, इसका मतलब हो जाता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया मैंने। तो ये हो जाएगा कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। यदि हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी में होता क्या है इन दोनों का मतलब ये समझ लेते हैं। कंजप्शन एक्सपेंडिचर का मतलब होता है एक हाउस होल्ड और कह सकते हैं कंज्यूमर जो पर्सनली प्राइवेट कंजप्शन करने के लिए जो एक्सपेंडिचर करता है, दैट इज कॉल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और अपने सेटिस्फैक्शन को, जो अपनी वांट्स होता है उसको सेटिस्फाई करता है, दैट इज कॉल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। आगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जो कंपनी कह सकते हैं, व्यक्ति कह सकते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं पैसा। अब इन्वेस्ट कहाँ करेंगे, या तो मशीनरी की, यदि हम फैक्ट्री लेवल की बात करें तो मशीन खरीदने में एक्सपेंडिचर करेंगे, अथवा किसी मार्केट में लगा देंगे पैसा, वहाँ इन्वेस्ट करते हैं पैसा। इन्वेस्ट करना होता है निवेश करना, ठीक है ना, तो इन्वेस्ट करते तो वो लाएगा हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो एक हुआ कंजप्शन एक्सपेंडिचर, एक हुआ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये तो बात हुई हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी की, जब हमारी अर्थव्यवस्था थी वो बंद थी बिफोर द 1991। देन नेक्स्ट आया हमारा आफ्टर द 1991। आफ्टर द 1991 द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू ओपन देयर इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी, ठीक है। देखिए एग्रीगेट डिमांड में क्लोज्ड इकोनॉमी में सिर्फ हमारे दो सेक्टर वर्क करते हैं, टू सेक्टर, याद रखना, दो सेक्टर काम करते हैं। और वहीं हम ओपन इकोनॉमी की बात करते हैं तो ओपन इकोनॉमी में हमारे आते हैं 3 और 4 सेक्टर। तो सबसे पहले हम समझते हैं 3 सेक्टर के बारे में, ठीक है। 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में क्या था हमारा, सेम है, एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट पढ़ रहे हैं तो ये दोनों तो थे ही थे, तो C प्लस आई प्लस गवर्नमेंट और आ गया बस यहाँ पे, तो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस और होने लग गया, तो C प्लस आई प्लस G इन दिस 3 सेक्टर। व्हाट इज डू यू मीन बाय कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कंजप्शन एक्सपेंडिचर को हिंदी में बात करूं तो उपभोग व्यय कहलाता है, उपभोग व्यय, न्यास व्यय और सरकारी व्यय। तो देखो कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी ऑलरेडी डिस्कस एंड रिमेनिंग क्या बचा हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर समझते हैं। गवर्नमेंट देखिए वेरियस सेक्टर्स है, वहां पे गवर्नमेंट है वो क्या करती है, जो पैसा है वहां पे एक्सपेंडिचर करती है गवर्नमेंट। जैसे कि कह सकते हैं हम गवर्नमेंट कहाँ एक्सपेंडिचर करती है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बड़ा कह सकते हैं, बहुत बिगेस्ट एग्जांपल है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गवर्नमेंट एक्सपेंड देयर इनकम एक्सपेंडिचर देयर
इनकम, जैसे वाया रोड बनाती है तो एक्सपेंडिचर करता है, स्ट्रीट लाइट्स लगवाते हैं तो एक्सपेंडिचर करते हैं गवर्नमेंट, ओवर ब्रिज बनवाना है तो हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ सोर्स हो सकते हैं, सोर्स हैं यहाँ पे से पैसे गवर्नमेंट की इनकम होती भी है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती भी है, जिसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे हम अपने आने वाले चैप्टर्स गवर्नमेंट बजट में। ठीक है, तो होप्सो यहाँ तक क्लियर होगा कि C प्लस I प्लस G क्या होता है। गवर्नमेंट भी एक्सपेंडिचर करती है, गवर्नमेंट के भी खर्चे हैं। अब वो नहीं है कि वो पर्सनली खर्चा करते हैं अपने गुटखा के लिए, पानी के लिए, उनके लिए खर्चा नहीं होता है। ठीक है, वो हमारे ऊपर ही खर्चा करते हैं, उनको बोला गया है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये थी हमारी बात 3 सेक्टर की। देन लास्ट सेक्टर बचता है हमारा, वो बचता है हमारा 4 सेक्टर इकोनॉमी। 4 सेक्टर के बारे में डिस्कशन करते हैं। 4 सेक्टर दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आज से ऐसी बात तो है नहीं कि आपने 12th क्लास करके आपकी पढ़ाई खत्म हो गई, फर्दर एजुकेशन भी बाकी है, तो फर्दर एजुकेशन के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कहलाता है। ठीक है, इसमें आ जाता है हमारा सेम एग्रीगेट डिमांड में C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। यहाँ पे बस ये आ जाता है, X माइनस M होता क्या है, X फॉर एक्सपोर्ट, M फॉर इम्पोर्ट। मैं आप लिख देता हूँ, ये कहलाता है एक्सपोर्ट और ये कहलाता है इंपोर्ट। ठीक है, ये हो गया, तो ये एक्सपोर्ट हो गया, ये इंपोर्ट हो गया। C समझ में आ गया, I समझ में आ गया, G समझ में आ गया। अब बचा हमारा X और M है, एक्सपोर्ट क्या है और इंपोर्ट क्या है। ठीक है, तो देखिए एक्सपोर्ट का क्या मतलब होता है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है जिस देश में, नॉट इवन एंड इंडिया, जिस देश में जिस चीज का प्रोडक्शन सरप्लस होता है, मींस ज्यादा एक ब्रॉड लेवल पर होता है, ह्यूज अमाउंट में होता है, और वो ही प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट सामने वाले या फिर जो दूसरा देश है अपोजिट में, उनके पास उस चीज का प्रोडक्शन वेरी फ्यू अमाउंट में, उनका प्रोडक्शन नहीं हो पाता, बहुत कम लेवल पे होता है, तो हम क्या करते हैं, उनको एक्सपोर्ट कर देते हैं। जैसे हम बात करते हैं अपने इंडिया की। ठीक है, ये हमारा हुआ इंडिया। ठीक है, और ये हम कह सकते हैं यूएसए हो गया हमारा। ठीक है, अब अमेरिका में व्हीट है, जो गेहूं है, उसका उत्पादन क्या होता है, सरप्लस लेवल पर होता है। यहाँ पे सरप्लस अमाउंट में गेहूं होता है। बट वहीं हम बात करें यूएसए, तब देखिए यूएसए से एक एग्जांपल लिया है क्योंकि विदेश है जहाँ पे हमारे देश को, इंडिया को, तो एग्रीन इकोनॉमी कहा जाता है क्योंकि एग्रीकल्चर यहाँ पे ज्यादा अमाउंट में है। बट यूएसए में एग्रीकल्चर बहुत कम लेवल पर है, आप जानते हैं। तो गेहूं का उत्पादन हमारे यहाँ ज्यादा हो रहा है, वहां पे रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या करेंगे, अपने यहाँ से गेहूं को एक्सपोर्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ पे इनको गेहूं को एक्सपोर्ट करेंगे और इनकी रिक्वायरमेंट को क्या करेंगे, फुलफिलमेंट करेंगे। रिटर्न में रिवॉर्ड में हमको क्या मिलेगा, वहां से डॉलर्स मिलेंगे। एंड जो फॉरेन रिजर्व होता है उसकी क्या वैल्यू होती है, वो हम आने वाले चैप्टर्स में अपने डिस्कशन करेंगे। तो ये होप्स आपको एक्सपोर्ट समझ में आया होगा कि जिस चीज का हमारे पास सरप्लस प्रोडक्शन है और दूसरे के पास उसकी रिक्वायरमेंट है, हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, और उसका अपोजिट हमारा इंपोर्ट हो जाएगा। जिस चीज का प्रोडक्शन ये ज्यादा कर रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट हमें है, तो हम क्या करेंगे, उनसे इंपोर्ट कर लेंगे। ये बाटर सिस्टम में भी तो थोड़ा देखिए लगभग मैच कर रहा होगा, देखेंगे तो बाटर सिस्टम भी क्या कहता था, जिसकी जरूरत तुझे है भाई तू ले ले, जिससे तेरी मुझे जरूरत है वो दे दे, तो ये बाटर सिस्टम ही था ना, तो वहां पे भी यही है। ठीक है, बट वहां पे थोड़ा टर्मिनोलॉजी अलग थी, मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, गेहूं भेज देते। अब मान लीजिए हमें कोई ऐसी चीज की जरूरत है जो विदेशों से आती, बहुत सारी चीजें, अब हम स्मार्टफोन का ही ले लेते हैं, बिगेस्ट एग्जांपल स्मार्टफोन हो गया, जो हम आजकल की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। इंडिया देखिए टेक्नोलॉजी के लेवल पर थोड़ा बैकवर्ड इकोनॉमी कहलाता है इस चीज पे, तो थोड़ा पीछे है, पर आने वाले समय में इंडिया है वो भी डेवलप कर रहा है। तो हम वहां से क्या करते हैं, स्मार्टफोन है, वहां से हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि नीड तो हमें भी है ना स्मार्टफोन की। ऐसा तो है नहीं कि हमारी स्मार्टफोन की नीड नहीं, स्मार्टफोन की नीड है हमें भी। ठीक है, तो ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दो टर्मिनोलॉजी थी, वो मैंने आपको बताई। एक्सपोर्ट क्या है और इंपोर्ट क्या है। एक्सपोर्ट मतलब होता है सामान को भेजना, इंपोर्ट मतलब होता है हम सामान को लेकर के आते हैं इकोनॉमी। ठीक है, तो ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हुआ। तो हमारा जो एग्रीगेट जो हमारा कंपोनेंट था, तो कंपोनेंट में तो हमने पढ़ा क्लोज्ड इकोनॉमी, जो कि क्लोज्ड इकोनॉमी में सिर्फ दो ही सेक्टर वर्क कर रहे थे हमारे, C प्लस I। एक बार रिवीजन करवा देता हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले लेना लास्ट में। कंजप्शन एक्सपेंडिचर का कहने का मतलब है जो हम लोग अपने लिए, जो पर्सनल हाउस होल्ड है वो अपने लिए खर्चा करता है, खाने में, पीने में, बचाने में, वो क्या कहलाता है, हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहलाता है। वहीं आता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको बोलते हैं हम लोग निवेश व्यय। निवेश व्यय में होता है जहां पर व्यक्ति है या फिर कोई भी इंडस्ट्री है वो इन्वेस्टमेंट करती है, पैसा अपना निवेश को लगाती है, फर्नीचर को लाने में, मशीनरी को लाने में, जैसे भी वॉटेवर तरीके से वो पैसे को इन्वेस्ट करती है। जब हमारी अर्थव्यवस्था खुल गई थी, ओपन इकोनॉमी हो गई थी, तो वहां पे तीन सेक्टर और 4 सेक्टर दोनों ने वर्क किया था।
तीन सेक्टर में क्या है, यहाँ पे गवर्नमेंट और आ गया, सरकार थी, सरकार भी व्यय करने लग गई थी हमारे डेवलपमेंट के लिए, पब्लिक फाइनेंस के लिए, पब्लिकों के लिए जो एक्सपेंडिचर थी वो करने लग गई थी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मैंने बताया इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा जैसे कहला जाता है रोड पे खर्चा करना, ब्रिज पे खर्चा करना, लाइटिंग पे खर्चा करना, देखो वेरियस टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उन पे गवर्नमेंट हमारा एक्सपेंडिचर करने लग गई थी। और उसके बाद हमारा जो फोर्थ सेक्टर है, हमारी जो चार क्षेत्र थी वहां पर आया था। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जोड़ गया था, जिसमें हम लोगों ने अपनी इकोनॉमी के, हमने 1991 जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे हम पढ़ेंगे एक अर्थव्यवस्था जिसको बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन को हिंदी में बोला जाता है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का क्या मतलब होता है, एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देना, क्या कहलाता है हमारा ग्लोबलाइजेशन कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को लाने का मेन उद्देश्य यही था कि हम एक देश से दूसरे देश में अपने वस्तु तथा सेवाओं का आदान प्रदान कर सकें, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकें, और जो एक दूसरे की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिलमेंट कर सकें। होप सो ये आपको वीडियो क्लियर होगा कि ओपन इकोनॉमी क्या होता है और क्लोज इकोनॉमी क्या होता है। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।